गुड मॉर्निंग। फर्स्ट चैप्टर हुआ था कल, है ना, पूरा पढ़ा के। सेकंड चैप्टर भी जिसका नाम है, पढ़ो तो क्या लिखा है। हाँ, जो होल नंबर्स है, होल नंबर्स क्या होते हैं, ज़ीरो से लेके अनगिनत, वो होते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर सेम ही है, बस नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, ख़त्म कभी नहीं होते। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर है, बस उसमें अगर आपने ज़ीरो लगा दिया तो होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो जितने होल नंबर है उसके ऊपर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन करेंगे। तो मैथ्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है। तो ये जो 4 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये करेंगे होल नंबर्स पर। उससे पहले कुछ रूल्स दिए, वो रूल्स समझ लेते हैं। वो क्या है, एक डिवीज़न दिया है पर वो डिवीज़न हम करते हैं। देखो, 7 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 के टेबल में 7 आता है। 2 3 जा 7 माइनस 6 1। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आती है उसको हम बोलते हैं कोशंट। तो ये कोशंट हो गया। जिसको डिवाइड किए उसको बोलते हैं डिविडेंड। जिससे डिवाइड किए उसको बोलते हैं डिवाइज़र। और डिवाइड करने के बाद कुछ बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। लिख लो ये, आप नहीं, ऑनलाइन क्लास जो कर रहे हैं इसको लिख लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिखा करो, जब भी लिखने के लिए बोला जाए आपको वीडियो को पॉज कर दिया करो, लिखा करो। हाँ, तो ये हो गया, बड़ा सिंपल सा था। आपने क्या यहाँ पे 7 को डिवाइड करना था 2 से, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर है कि ऊपर में उसको बोलते हैं कोशंट। जिसको डिवाइड किया वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया वो डिवाइज़र। और जो आंसर है कि बाद में डिवाइड करने के बाद भी कुछ बच जाता है नंबर, उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम जो है डिवीज़न का थोड़ा ध्यान में रखना। वैसे मैं आपको बाद में और बताऊंगा, जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है तब बताऊंगा आपको मैं उसके ऊपर। अभी लेते हैं नेक्स्ट, क्या दिया है इसमें, डिविजिबिलिटी। बहुत ज़्यादा जरूरी डिविजिबिलिटी, ठीक है। जैसे ऑफलाइन बैच वालों का अभी हम 4th 5th 6th चैप्टर पढ़ा के हो गए, तो आपको जब प्राइम फैक्टराइज करना था, जब एचसीएफ निकालना था, जब एलसीएम निकालना था, तब मैं क्या बोलता था, हाँ ये इससे डिविजिबल है, वो उससे डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी पता होना बहुत ज़रूरी है। डिविजिबिलिटी पता रहेगी तो आप बड़े बड़े नंबर छोटे से नंबर से डिविजिबल है या नहीं ये चुटके में पता करोगे। नहीं तो डिवाइड करते रहोगे, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिविजिबिलिटी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर डिविजिबल पता नहीं रहे तो आपको डिवाइड करते रह जाते हो। अब जिसको पूरी डिविजिबिलिटी आती है उसको इसकी इम्पोर्टेंस पता होगा इसका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ मैं, बोलो, आप बोलते जाओ, नंबर लिखता हूँ मैं 2, चलो ये नंबर बोल दिए। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान के चलो इस नंबर को मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है, तो प्राइम फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम 2 से। तो मैं ये पूछूंगा आपको कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या। तो क्या आप इसको देखो, अभी जैसे आप बैठे आपने तुरंत बोल दिया कि सर ये डिविजिबल नहीं है। तो अगर मैंने आपको पूछा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या, तो क्या आप इसको ऐसे डिवाइड करते बैठोगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 7 1 6 1, 1 8 2 9 जा 19, ऐसे करते रहोगे, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए डिविजिबिलिटी मतलब एक प्रकार की एक क्या बोलेंगे, ट्रिक है, जिससे बड़े बड़े नंबर छोटे से नंबर से डिविजिबल है या नहीं पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी सीखेंगे और चुटकियों में बता देंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या नहीं, 3 से डिविजिबल है क्या नहीं, 4 से डिविजिबल है क्या नहीं, ये आप चुटकियों में बता दोगे आप, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी का काम क्या होता है, सिर्फ ये बताता है कि जो नंबर दिया है वो उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं, बस बताने का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी देखेंगे हम 2 की। तो 2 की डिविजिबिलिटी है, जिस किसी नंबर के वंस प्लेस पे, मतलब लास्ट में 0 2 4 6 या 8 है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा।
कोई भी नंबर है, उस नंबर के वंस प्लेस पे मतलब लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक नंबर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, ऐसे माना जाएगा। ठीक है। एक नंबर लिखते हैं, कोई भी नंबर बोलेंगे, बोलो कोई भी नंबर बोलो। 9, 8, 2, 6, 1, 5, 4, चलो इतना लिखते हैं। इस नंबर के वंस प्लेस पे मतलब लास्ट में क्या है, 4 है ना, तो इसलिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब इस नंबर के वंस प्लेस पे क्या है, 2 से डिविजिबल रहेगा अब ये, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए इसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई तो भी एक नंबर चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 1 है, वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर चाहिए, तब वो 2 से डिविजिबल रहेगा। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है, तो इनमें से कोई भी एक नंबर इसके वंस प्लेस पे आया, मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अब बोलो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट में इसके वंस प्लेस पे 2 है। समझ गए? तो ये थी 2 की डिविजिबिलिटी। अब 2 की डिविजिबिलिटी जैसे ही 4 की डिविजिबिलिटी है, थोड़ी सी अलग है लेकिन उसके जैसी ही है। तो क्या है 4 की डिविजिबिलिटी? किसी नंबर के लास्ट में 2 0 हो, या फिर उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। क्या बोला मैं? कोई एक नंबर है, इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट मतलब लास्ट में 2 0 है, या फिर इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है। तो एक नंबर लिखते फिर से, आप जो बोलोगे वो बोलो, लंबे चौड़े नंबर क्या बोल रहे हो? 2, 4, आप क्या उसके पीछे भी रहेगा? थोड़ा सा अलग नंबर बोलो, थोड़ा सा अलग से, थोड़ा से अजीब हो गरीब। हाँ ऐसे, हाँ 9, 3, 3, 5, 7, 9, 12, चलो ऐसे बोल दिया इसने। अब देखते हैं ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है क्या। देखो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन क्या रहेगा कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है क्या। तो क्या 4 से डिवाइड करते बैठोगे? नहीं, ट्रिक लगाओगे। कैसे? कि इस नंबर के लास्ट में 2 0 है क्या? नहीं। लेकिन दूसरा और क्या बताया था मैंने कि इस जिस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। और इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट में 12 है। क्या है? 12 है। तो जिस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल रहेगा। क्या 12 4 से डिविजिबल है? तो ये जो नंबर आपके आगे लिखा हुआ है, इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 12 जो है 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल है। और एक नंबर लेंगे, आज की डेट कितनी है? 16। मंथ कौन सा है? ये 9वां महीना है, 2024। चलो मैंने क्या किया, डेट और मंथ और ईयर को ऐसे एक साथ घुसेड़ के लिख दिया। ठीक है। चलो, तो इस नंबर में इस नंबर के लास्ट में 2 0 है क्या? लेकिन इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 24 4 से डिविजिबल है। और अगर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल। 24 4 के टेबल में आता है। 4 1 4, 4 2 4 3 12, 4 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 16, 4 5 25, 4 7 24। तो इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट जो है ये 4 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। समझे? तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। समझे 4 की डिविजिबिलिटी? ठीक है। अब लेंगे हम 8 की डिविजिबिलिटी, जो थोड़ी थोड़ी इसके जैसे ही है। सब डिविजिबिलिटी लेंगे, मैं जो थोड़े से एक दूसरे से मिलते जुलते जो डिविजिबिलिटीज है उनको एक साथ ले रहा हूँ। जैसे 2 की लिया, 4 की लिया, अब 8 की लूँगा, ऐसे एक एक करके लेंगे। ठीक है। तो 8 की डिविजिबिलिटी, किसी नंबर के लास्ट में 3 0 है, या फिर उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है।
समझ में आया? किसी नंबर की नंबर में किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरो दिए हैं और किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरो है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल है, या फिर उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। नंबर बोलो आप कोई भी एक। 9 4 7 2 8 9। चलो इतना नंबर लिखते हैं। ये नंबर के लास्ट में 3 जीरो है क्या? नहीं। इस नंबर के लास्ट जो 3 डिजिट है 2 8 9, ये 8 से डिविजिबल है क्या? चेक करेंगे। वैसे 8 की डिविजिबिलिटी हमेशा काम देती भी नहीं है, कभी कभी काम आती है, क्योंकि इसकी डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट के 3 डिजिट। मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर है तभी ये डिविजिबिलिटी काम देगी। छोटा सा नंबर है 72 और पूछा जाएगा ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्या, तो यहाँ पर है तो सही, लेकिन यहाँ पर डिविजिबिलिटी काम नहीं देगी। तो 8 की डिविजिबिलिटी बड़े बड़े नंबर को लिया है। देखते हैं ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्या? 8 कितने जा? 8 3 जा 24, 28 माइनस 24 4 और 9, 8 5 जा 49, 8 5 जा 40, 49 माइनस 40 9, रिमाइंडर 9 आया, मतलब ये 289 8 से डिविजिबल नहीं है। तो इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। तो किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है, या फिर उस नंबर के लास्ट में 3 जीरोस दिए तो वो नंबर 8 से डिविजिबल रहेगा। यहाँ पर नहीं है ऐसा कुछ भी, इसलिए ये जो नंबर लिखा हुआ था ये 8 से डिविजिबल नहीं था। एक नंबर भी मैं लिख लेता हूँ, 70216। फाइव 1 2। चलो ये नंबर लिखा हुआ है, देखते हैं नंबर 8 से डिविजिबल है क्या। इस नंबर के लास्ट में 3 जीरो है? नहीं है ना। इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट जो दिए 5 1 2, ये 8 से डिविजिबल है। चेक करते हैं। 512 को डिवाइड करेंगे 8 से, 51 है। 51 से छोटा 8 का मल्टीपल क्या है? 8 6 जा 51 माइनस 48 3, नीचे में आ जाएगा 2 तो बन जाएगा 32। 8 4 जा 32 माइनस 32 0 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये नंबर इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल। मतलब ये नंबर जो दिया है 1 10 100 1000 10,000 लाख है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7 करोड़ 2 लाख 16,512, इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 512 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है, समझे? ये थी 8 की डिविजिबिलिटी। अब इसके जैसी और की डिविजिबिलिटी है 25 की। किसी नंबर के लास्ट में 2 जीरो है, 25 50 75। किसी नंबर के लास्ट में 2 जीरो है, 25 50 75 है, तो वो नंबर 25 से डिविजिबल है, समझे? ठीक है, तो एक नंबर लिखते हैं 725। इस नंबर के लास्ट में क्या है? 25 है ना लास्ट में। तो किसी भी नंबर के लास्ट में 00 25 50 या 75 है तो वो नंबर 25 से डिविजिबल। समझ गए? अब और थोड़ी सी छोटी मोटी डिविजिबिलिटी देखेंगे। सब बताऊंगा मैं, पहले मैं जो मिलती जुलती एक साथ बता रहा हूँ, बाद में जो अलग अलग है वो बताऊंगा, फिर एक साथ सब एक साथ और बताऊंगा मैं पूरे फ्लो में। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी लेंगे हम 5 की। बड़ी ही सिंपल, बड़ी ही ईजी है ये। किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। आज की डेट 16, इसके 1 प्लेस पे 5 है क्या? मतलब 16 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और क्या? मंथ कौन सा है हमारा? ये जो नंबर लिखा है 705, उसके 1 प्लेस पे क्या है? 5, मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल। तो किसी नंबर के लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या तो फिर 0, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल रहेगा, बस सिंपल ही। और सबसे इजी डिविजिबिलिटी है 10 की।
किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 है ना तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक, आज की डेट 16, नंबर बन गया यहाँ पर 160, इसके लास्ट में क्या है, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल, लास्ट में 0 है तो 10 से डिविजिबल है, वरना नहीं है, समझे। चलो अब 20 की डिविजिबिलिटी देखो, 1s प्लेस पे 0 और 10s प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो नंबर 20 से डिविजिबल है। आप 20 का टेबल देखो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। ठीक है, इस नंबर के 1s प्लेस पे क्या है, इस नंबर के 1s प्लेस पे क्या है, इसके 10s प्लेस पे देखो 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, तो देखो कहा गया 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, तो किसी नंबर के 1s प्लेस पे 0 है और 10s प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो नंबर 20 से डिविजिबल, समझे। ठीक है, ये थी 20 की डिविजिबिलिटी। तो 2 की हो गई, 4 की होगी, 5 हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई, 25 हो गई। अब जाएंगे बाकी डिविजिबिलिटीज़ की ओर। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर बोलो आप, 9, 3 क्या मोह वही कर रहे, थोड़ा सा कुछ अलग। हाँ प्रियांशु 5, हाँ फिर 6, 5, 3, 2, 1, चलो ये इतना ही। देखते ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या, उससे पहले 3 की डिविजिबिलिटी सुन लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, किसी भी नंबर, जो भी नंबर दिया है, दिए हुए नंबर की आपस में ही कर दो प्लस। ये जो नंबर दिया है इसके आपस में ही प्लस कर दो, मतलब 5 + 6 + 5 + 3 + 2 + 1, तो जो भी नंबर दिया है इसके आपस में ही प्लस कर दो। प्लस करने के बाद आंसर अगर 3 के टेबल में आ गई तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल। क्या बोला मैं, देखो जो भी नंबर दिया है उस नंबर की आपस में ही प्लस कर दो, सम कर दो, तो प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगी वो आंसर अगर 3 के टेबल में आ गई तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। चेक करते, 5 + 6, 11 + 5, 16 + 3, 19 + 2, 20, क्या बोला तूने, 21 + 1, क्या 22 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ई नंबर जो आपने बताया था ये 3 से डिविजिबल नहीं है। और ये ट्राई करेंगे, आप ही बोलना, बोलो 2, 4, 8, 9, 6, 4, 0 हो गया। चलो इतना अच्छा, देखते ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या। क्या करेंगे आपस में प्लस, 2 + 4 + 8 + 9 + 6 + 4 + 0, 2 + 4, 6 + 8, 14 + 9 14 + 9 बुड़बक, 14 + 9, 14 + 9, 23, 23 + 6, 29 + 4, 29 था ना यहाँ पर, 29 + 4, क्या बोला, बोलना भाई जो भी बोला, 33 + 0, 33 क्या, 33 3 के टेबल में आता है। सर हमको 3 का टेबल तो 30 तक ही आता है, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30। टेबल इतना सा नहीं होता ना, टेबल कभी रुकेगा नहीं, छाला वाला काम है इसका। टेबल कभी रुकते नहीं है, टेबल चलते ही रहते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर 2 × 10 = 20, ना पुत्र, 2 × 11 = 22, 2 × 12 = 24, लंबे चलते रहे, 3 × 10 = 30, 3 × 11 = 33, 3 × 12 = 36, लंबे चलते रहते हैं। टेबल कभी रुकते नहीं, टेबल और ये गिनती और नेचुरल नंबर कभी रुकते ही नहीं, जितना चाहे उतना लंबा लिख सकते हो। पूरी ना साकुली का पूरा रोड खत्म, अगर आप ऐसे टेबल लिखने जाओगे 3 का 2 का कोई भी टेबल लिखने जाओगे, पूरा रोड खत्म हो जाएगा, पूरी साकुली खत्म हो जाएगी, पूरा भंडारा खत्म हो जाएगा, पूरा महाराष्ट्र खत्म, मतलब कम पड़ जाएगा टेबल लिखने में। महाराष्ट्र कम पड़ जाएगा, इंडिया कम पड़ जाएगा, पूरा एशिया कम पड़ जाएगा, पूरी पृथ्वी कम पड़ जाएगी, पूरी क्या गैलेक्सी कम पड़ जाएगी, पूरा यूनिवर्स, पूरा जो भी कुछ है, लेकिन टेबल कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, इतना क्यों हंस रही हो। ठीक है, तो टेबल कभी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे 3 × 10 = 30 है, हाँ है तो सही, लेकिन इतना ही नहीं, उसके आगे भी है। तो 3 × 11 = 33,
सर अभी देखो कभी क्या होगा, जैसे हम डिविजिबिलिटी क्या है, 3 की कोई भी नंबर दिया है उसके आपस में प्लस कर दो, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगी वो आंसर अगर 3 के टेबल में आ गई तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ऐसा ही क्वेश्चन है ना, ऐसी है ना, ठीक है, क्वेश्चन नहीं डिविजिबिलिटी। मेरा मन कहीं के कहीं और भटक जाता है और मैं भूल जाता हूँ कि क्या बोलना है करके, बीच में कुछ दिमाग में घुस जाता है। हाँ, तो 3 की डिविजिबिलिटी है, जो भी नंबर दिया उसके आपस में करो प्लस, और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगी वो आंसर अगर 3 के टेबल में आ गई तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। लेकिन हमको टेबल 3 10 या 30 तक आता है। कभी कभी क्या होगा, आपने प्लस की और बहुत बड़ी आंसर आ गई, तब क्या करोगे, वापस इनकी भी प्लस कर दो, इनके भी प्लस कर दो, 3 + 3, मैं भी 9 लिख रहा था आपके साथ रह रहे कि मैं हो जाऊंगा बुड़बक कुछ दिन में। चलो सोचे ले क्या खुद भी बया बनेगा, हमको भी बया बनाएगा, मोहे बया बना दिस। हाँ चलो, नहीं मैं भी वही 9 ही लिख रहा था अभी, 3 + 3 9, देख 9 लिख रहा था, फिर ऊपर में ऐसे ही कर दिया मैंने भी। ठीक है, तो देखो जी क्या बोला मैं, आपने प्लस किया, प्लस के बाद बहुत बड़ी आंसर आ गई और आपको टेबल तो 3 10 या 30 तक ही आता है। तब क्या करेंगे हम, जो भी ये प्लस करने के बाद आंसर है ना, इसकी और प्लस कर दो, तो 3 + 3। अब 6 जो है ये 3 के टेबल में, तो 6 3 के टेबल में आता है, मतलब 33 भी 3 के टेबल में आएगा, मतलब ये भी नंबर 3 के टेबल में। तो 3 की डिविजिबिलिटी ऐसी है, जो भी नंबर दिया है उसके आपस में करो प्लस, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगी वो आंसर अगर 3 के टेबल में आ गई तो पूरे का पूरे नंबर 3 से डिविजिबल है, समझे। और एक नंबर लेंगे, क्या लेंगे, आज की डेट लेते देख चेक करते हैं क्या, तो 16 आज की डेट, 5वां आज का महीना, 2024 ये साल। बड़ी प्यास लग रही है आज। चलो इनके आपस में प्लस करेंगे, अब मैं लिखूंगा नहीं ऐसे, ठीक है, यहाँ क्या 1 + 6, 7 + 0, 7 + 5, 12 + 2, 14 + 0, 14 + 2, 16 + 4, 23 के टेबल में आता है। तो ई नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, समझे। और एक नंबर लेते हैं, क्या ले, 12 आता है 3 के टेबल में, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो 12 3 के टेबल में आता है ना, नहीं आता, आता है, 12 3 के टेबल में आता है। अब डिविजिबिलिटी से चेक करते कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबिलिटी क्या है, जो भी नंबर दिया उसके आपस में कर दो प्लस, मतलब 1 + 2, कितनी आंसर आ गई, तो जो भी नंबर दिया उसके आपस में प्लस करने के बाद जो आंसर आएगी, ये आंसर अगर 3 के टेबल में आ गई तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 12 भी 3 से डिविजिबल, समझे सोजवल। तुम्हारा नाम क्या है वैसे, पूरब, किसी एरिया का भाई भाई है क्या तुम, है नहीं समझा क्या बोला मैं, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा, ठीक है। तुम्हारा हिंदी का प्रॉब्लम है ना, हिंदी का प्रॉब्लम है ना, अच्छा कोई बात नहीं, हिंदी बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ जाएगी कुछ दिन में, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, सुनना ऐसे हो गया बस, हो गया, कोई बात नहीं। कहाँ नर्वस क्यों हो गया रे तू, नर्वस क्यों हो गया, यहाँ आता है, यहाँ पे आ रहा है इधर, नर्वस मत हो भाई तू यार, हिंदी नहीं आती इसके लिए कोई नर्वस होता है कैसे, हिंदी नहीं आ रही ना, ठीक है, मुझे भी उर्दू नहीं आती, मैं नर्वस हुआ कभी, मुझे बंगाली नहीं आती, नर्वस हुआ कभी, तमिल नहीं आती, तमिल नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, ठीक है, नर्वस हुआ कभी नहीं। हिंदी नहीं आती करके कोई नर्वस होता है ऐसे, नहीं, तो हिंदी नहीं आती इसलिए नर्वस नहीं हो रहा है, नर्वस इसलिए हो रहा है क्योंकि दांत दिखा रही है ना, और तू इससे डर रहा है, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई अपनी क्लास में, तो उसको मत देखे तू, मेरे को देख, अच्छा लग रहा हूँ, तू इतना डर क्यों रहा है भाई, तू ऐसे ऐसे क्यों, तू हंसा हंसा कर यार, तू ऐसे रोएगा तो हम सबके सब रोएंगे, पूरी क्लास रोएगी पूरी, अब भी रोते यहाँ के आज, तू रोए मत, तू अब भी रोता हूँ मैं, रो क्या, रो क्या बोल, हाँ ऐसे थोड़ा सा तो भी हंस तू,
देखो अगर ऐसे देखो ऐसे गुस्सा ना, ये पास में बैठा प्राण जाए, कूट दे उसको, दो चार लगा दे उसको। ऐसे डर लग रहा होगा ना, उसको लगा ले थोड़ा सा, तो तेल लगा ले उसको, थोड़ा सा ऐसे तेल लगा लगा के पीट उसको, ठीक है। लेकिन तू ऐसे नर्वस मत रहे, ऐसे तो ऐसे हंसता खेलता रहे, ऐसे हंसते रहे खेलते रहे, ज़्यादा हंसना मत, ज़्यादा खेलना मत, ठीक है। नहीं तो सर ने बोलने हंसना ही, ये तुम्हारा चलता रहेगा फिर। अरे तू हंस क्यों नहीं रहा यार, तू क्या तो गुदगुदी करूँ देखो मैं भी। हाँ ठीक है, हो जाएगा, ध्यान दे अभी इधर। मैं क्या 3 की डिविजिबिलिटी है ना, 3 की डिविजिबिलिटी समझ में आई। तो 3 की डिविजिबिलिटी जैसे ही 9 की डिविजिबिलिटी है, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, एक नंबर लेते हैं, बोलो नंबर, तू बोल अपना फ़ोन नंबर बोल, चल। अब देख ये जो अपनी एक क्लास है ना, बहुत दूर दूर तक पहुंची है। अपने पास बिहार का एक स्टूडेंट है अपने क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। तो वो आप तुमको फ़ोन करेगा, हेलो पूरब, क्यों यार तुम ऐसे क्यों रहते हो, ठीक है। बोल नंबर बोल अपना, तेरा नंबर अभी ऐसे ऐसे ना, जितने भी अपने ऑनलाइन वाले हैं अभी तो कम है, कुछ दिन में ना बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे ऑनलाइन में, तब तेरा मोबाइल नंबर फेमस हो जाएगा, ठीक है। किसी को मुझसे बात करनी होगी, पहले तुझे फ़ोन आएगा, हेलो पूरब भैया का फ़ोन नंबर है ये, एडे सर से बात करनी है, नंबर बोल तू अपना, नंबर बोलना यार, मोबाइल नंबर बोलना, जो पता है। अरे टेंशन मत ले भाई, मैं गलत लिखूंगा, तू टेंशन मत ले, तेरे घर पे फ़ोन नहीं जाएगा, मैं गलत नंबर लिखूंगा, जानबूझ के गलत लिखूंगा मैं, तू बोल नंबर बोलना, तेरी डेट ऑफ बर्थ बोल, जन्म तुझी जन्म तारीख सांग, 1/8/2014। तो ये पूर्व भैया का बर्थडे है, अगस्त में आता है 1 तारीख को, सब उसको बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे। चलो, तो पूरे भैया की जन्म तारीख है, 0 को हटा दे, क्योंकि आपको पता है 0 क्योंकि वैल्यू होती नहीं है, इसे पहले लिखेंगे तो ये नंबर आपके आगे लिखा है 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,82,014। ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या नहीं, ये देखने से पहले 9 की डिविजिबिलिटी समझते हैं। सेम है 3 की डिविजिबिलिटी जैसी है 9 की डिविजिबिलिटी, क्या है, जो भी नंबर दिया है ना, उस नंबर के आपस में कर दो प्लस, 1 + 0 + 8 + 2 + 0 + 1 + 4। तो ई नंबर है ना, ये नंबर हम देख रहे हैं कि 9 से डिविजिबल है क्या नहीं। तो जो भी नंबर है उसके आपस में कर दो प्लस, हमने प्लस की 1 + 0 + 8 + 2 + 0 + 1 + 4। इस नंबर के आपस में करेंगे प्लस, देखते क्या आंसर आती है। 1 + 0 1 + 8, देख पूरब तुझे ये नंबर तो समझ में आ रहे होंगे ना, ठीक है। तो मराठी में बोलना 8 बोल, ठीक है। इंग्लिश में 8 तो आता होगा ना, इंग्लिश में 1 2 3 आता है ना, तो वही बोलते ना भाई, प्लस ही तो करना है। और तू पास का रहते को हिंदी नहीं आती बोलता है, सब आती तेरे को, तू नाटक करता है। वहाँ पे मूवी तो देखता है हिंदी वाली, है ना, पिक्चर देखता है, गोविंदा की मूवी देखी है, गोविंदा की मूवी, बाहुबली देखी है, पुष्पा देखा है, पुष्पा पता है ना, तो फिर है, और तेरे को हिंदी नहीं आती, झूठ बोलती है तू। 1 + 0 1 + 8 9 + 2 11 + 0 11 + 1 12 + 4 16। पूरब 9 के टेबल में 16 आता है क्या? 9 1 9 9 2 18 आता है क्या? नहीं। तो 69 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर जो पूरब की डेट ऑफ बर्थ है ये 9 से डिविजिबल नहीं है। पूरब भी 9 से डिविजिबल नहीं है, करके देखना उसको। पूरब को यहाँ पे ऐसे इसके अंदर में सुलाना, यहाँ पे पूरब को ऐसे, इसको 9 से डिवाइड करना, ये डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो भी नंबर दिया है उसके आपस में कर दो प्लस, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगी, ये आंसर अगर 9 के टेबल में आ गई तो 9 से डिविजिबल है, लेकिन 69 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये नंबर जो दिया हुआ था यहाँ पर, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, समझे। चलो नेक्स्ट लेंगे अभी। क्या लेंगे, हाँ गजल, बैठ के बोलने का। नंबर बोलो कोई भी एक, अपना फोन नंबर ही बोलो, मैं गलत लिखूंगा, तुम बोलो। हाँ हाँ बोलो, तो बोलो, मैं गलत ही लिखूंगा मैं, क्योंकि आप लिख दो ना, फोन करेंगे तुमको, हेलो गजल, हेलो गजल। हाँ 7 1
4040। ये है हमारी क्लास की वृद्धि। हमारी क्लास की नहीं है, पता नहीं कहाँ की है, कौन है पता नहीं, बस आके बैठती है। कौन है क्या हम पहचानते भी नहीं उसको, बस आती और बैठती तो बैठ जा। चलो, तो ये नंबर दिया, ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या नहीं चेक करते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, आपस में करेंगे प्लस। 7 + 3 10 + 9 19 + 9 शाबाश। 28 + 5 वाह। हाँ चलो, बीच में हमारी लाइट चली गई थी, तो फिर से नंबर लिखेंगे, गज़ल का नंबर लिखेंगे। बोलो गज़ल। हाँ 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 4 6। ये गज़ल का मोबाइल नंबर है, लेकिन ये गज़ल का मोबाइल नंबर नहीं भी है, क्योंकि गलत लिखा है ना ये नंबर। ये पाकिस्तान का नंबर लग रहा है ये, वहाँ पे जो 6 उसकी सीरीज़ के हिसाब से है। वो उल्टा करे कुछ भी अभी नहीं लगेगा कि 2 4 6 8 9 9 डिजिट दिए हैं, ठीक है। बहुत बड़ा वो मास्टर माइंड ही होगा जो इस नंबर को पहचान लेगा। तो देखते हैं, ये नंबर अभी 9 से डिविजिबल। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो भी नंबर दिया उसके आपस में ही कर दो प्लस, है ना। 6 + 3 9 + 9 18 + 5 23 + 9 32 + 1 33 + 4 37 + 0 37 + 4। बढ़िया जी, मस्त है बिल्कुल, बड़े फास्ट किया आपने एडिशन। तो 41 9 के टेबल में आता है। इसका मतलब पूरा भैया ई नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, समझे समझे। चलो, तो ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 41 9 के टेबल में नहीं आता। 729 आपस में ही करेंगे प्लस। 7 + 2 9 + 9 क्या 89 के टेबल में आता है। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो जो भी नंबर दिया है उसके आपस में करो प्लस। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगी, वो आंसर अगर 9 के टेबल में आती है तो पूरा का पूरे नंबर 9 से डिविजिबल है, समझे। हाँ, अब देखो 9 की हो गई, 3 की हो गई। अब एक काम करते हैं, जो कुछ छूट गई थी वो वाले शुरू करते हैं अब, ठीक है। मैं एक साथ पूरी बताऊंगा, मैं एकदम सिर, मुझे पता है अभी आपका ना पूरा ऐसे कचरा हुआ होगा। पहले 2 की, फिर 4 की, फिर उधर क्या क्या ऐसे पूरा मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे आएंगे एक एक करके। 2 की होगी, 3 की होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 की डिविजिबिलिटी। जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल रहेगा। 24 2 से डिविजिबल है क्या, क्योंकि उसके वंस प्लस पे, और जिस नंबर के वंस प्लस पे 0 2 4 6 8 ये 8 होता है, वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। क्यों, बोलो, कोई भी बोलो, हाथ खड़े मत करो, बोलो। 7 के टेबल में आता है। 3 8 जा। 3 की डिविजिबिलिटी ये है, जो भी नंबर दिया उसके आपस में करो प्लस। 2 + 4 6 3 के टेबल में आता है ना, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल। तो जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। बड़ा सा नंबर लेते हैं, 1728। ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसके वंस प्लस पे 8 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। 1 + 7 8 8 + 2 10 10 + 8 18 18 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, और जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, वो नंबर 6 से भी डिविजिबल रहता है, ठीक है। तो ये नंबर 1728 3 से डिविजिबल, समझे समझे ना। हाँ, चलो अभी क्या करेंगे, समझ गए। 6 की डिविजिबिलिटी 7 की सबसे लास्ट में लेंगे, थोड़ी सी हार्ड है और कभी कभी काम में आती भी नहीं है, ठीक है। 7 की सबसे लास्ट में 8 की होगी, 9 होगी, 10 होगी, 11। ओ पुत्र दादा, है ना। चलो एक नंबर लेते हैं, नंबर बोलोगे आप लोग, ठीक है। 2 9 1
हो गया, चलो सुनना जी क्या करने का। हाँ सोनी आज हरे कलर का हमारे पास में। अंडरलाइन छोड़ दो, अंडरलाइन छोड़ दो, अंडरलाइन छोड़ दो, अंडरलाइन। अब जिन जिन की अंडरलाइन हुई है उनकी अलग से प्लस 2 की हुई है, 1 की हुई है, 4 की हुई है, 5 की हुई है। यहाँ पर माइनस का साइन दे दो। अब जो जो अंडरलाइन नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो जी नंबर को अंडरलाइन नहीं किया इनके अलग से प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। तो अंडरलाइन वालों के अलग से प्लस कर लेते 2 + 1, 2 + 1, 3 + 4, 7 + 5, -9 + 6, 15 + 8, 23। उल्टा माइनस कर लेंगे, वैसे उल्टा माइनस होता तो नहीं, फिर भी कर लेते। 23 - 12, 11। देखो हम उल्टा माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। हम इसको ये कोई आपका ये एक्सप्रेशन नहीं है जिसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये सिर्फ हमको डिफरेंस निकालना है। तो 23 - 12 आया 11। ये नंबर जो है हमने सोचा नहीं, तुमने जो बोला, मतलब यहाँ पे जितने बच्चे बैठे सबने अलग अलग नंबर बोला, लिख लिया, लेकिन कोइंसिडेंस देखो नंबर सही निकल के आया। क्या है सुन लो, 11 की डिविजिबिलिटी। जो भी नंबर दिया है पहले नंबर को अंडरलाइन कर दो। आपको पहले को नहीं कर रहा है, दूसरे को कर दो, किसी को भी कर दो, लेकिन आपने एक को अंडरलाइन किया, दूसरा छोड़ देने का, अंडरलाइन छोड़ देने का, अंडरलाइन छोड़ देने का। जिनकी हुई है अंडरलाइन उनके अलग से प्लस, जिनको नहीं किया है अंडरलाइन उनके अलग से प्लस, ठीक है। तो ये प्लस करने के बाद इसके आंसर आई, प्लस के बाद इसके आंसर आई। अब दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 11 के टेबल में आने वाला नंबर, और 11 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर जो आपने बोला था गलती से, ये नंबर 11 से डिविजिबल, समझे। और एक नंबर लेंगे 1331, ये नंबर 11 से डिविजिबल क्या चेक करेंगे। तो क्या करने का, अंडरलाइन छोड़ दो, अंडरलाइन छोड़ दो। जिनके आपने अंडरलाइन की उनके अलग से प्लस, मतलब 1 + 3, माइनस का साइन देंगे। जिनको आपने अंडरलाइन नहीं किया वो क्या है, 3 + 1, इनके अलग से प्लस 1 + 3, -3 + 1, 4 - 4, और बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ये आपने अंडरलाइन किया उसके अलग से प्लस, जो अंडरलाइन नहीं है उसके अलग से प्लस, और ये दोनों प्लस प्लस को माइनस करने के बाद आंसर या तो 0 आनी चाहिए या तो फिर 11 के टेबल में आने वाला नंबर। अगर ऐसे है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल रहेगा। इसके आंसर 0 आई, मतलब ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। बापा कुछ भी होता है बुड़बक, ये नंबर 11 से डिविजिबल है, समझे। ये थी 11 की डिविजिबिलिटी। अब लेंगे 12 की डिविजिबिलिटी। तो 12 की डिविजिबिलिटी क्या है देख लेते हैं। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्यों है, हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने। 1 + 4 5, 5 + 4 9। तो जो भी नंबर दिया है उस नंबर की आपस में प्लस करने के बाद आंसर अगर 3 के टेबल में आ गई तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 1 + 4 5, 5 + 4 9। तो इस नंबर की सम आती है 9। देखो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, जो भी नंबर दिया उसके आपस में करो प्लस, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगी वो आंसर अगर 3 के टेबल में आ गई तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो इसके आंसर 9 आती है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी है, गूंगे मत बने रहो, ठीक है। 4 की डिविजिबिलिटी है लास्ट में 2 0 होना, या फिर लास्ट के 2 डिजिट ऐसे होना जो 4 से डिविजिबल हो। अब इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 44 4 से डिविजिबल है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, है ना। तो इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है। और जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है वो नंबर 12 से भी डिविजिबल है, समझे। इसके जैसी 15 की भी डिविजिबिलिटी है। चलो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्योंकि 2 + 2 4, 4 + 5 9। तो इस नंबर के भी आपस में सम करने, आपस में प्लस करने के बाद आंसर आती 9। 9 3 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अब क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है,
क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में वंस प्लेस पे 5 रहता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 है वो नंबर 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है। और जो नंबर 3 से 5 से दोनों से डिविजिबल है वो नंबर 15 से भी डिविजिबल। समझे 15 की डिविजिबिलिटी। अब 16 की डिविजिबिलिटी वैसे नहीं बताऊंगा, लेकिन आप खुद ब खुद समझ में आएगा धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको खुद ब खुद आएगा। 17 की डिविजिबिलिटी नहीं है। 18 की डिविजिबिलिटी इसके जैसी है। बताओ ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या? बताओ ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या? ये नंबर 2 से डिविजिबल इसलिए क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 4 है, और जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि जो भी नंबर दिया उसके आपस में प्लस करने के बाद आंसर अगर 9 के टेबल में आ गए तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 4 + 2 होता है 6, 6 + 3 होता है 9, 9 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। और जो नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है वो नंबर 18 से भी डिविजिबल है। समझे? जो नंबर 2 से और जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो नंबर 18 है। 18 नहीं है मेरे पास, ठीक है। जो नंबर 2 से और 9 दोनों से डिविजिबल है वो नंबर 18 से डिविजिबल है। समझे? हाँ, यस बोला करो। समझे बोला तो यस ही बोलने का, नो बोल तो पीटूंगा मैं आपको, ठीक है। समझे या मत समझे, आपको क्या बोलना है? यस समझ में आया। क्या बोलना है? मैं अभी आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ा दूँ, बोला समझा क्या? यस बोलना। क्या बोलना है? यस, बिल्कुल यस ही बोलना, नो कभी बोलना ही नहीं, है ना। मेरी मेहनत बच जाएगी, बढ़िया है ना। चलो 19 की डिविजिबिलिटी नहीं है। 20 की बता दिया था मैंने आपको। 20 की डिविजिबिलिटी 1 प्लेस पे 0, 10 प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8। समझी गजल? हाँ ठीक है। मेरे मुंह में काजल आ रहा था, शाहरुख खान ए शाहरुख खान। ठीक है चलो 20 हो गया, 25 हो गया। अब मुझे लगता है सारी डिविजिबिलिटी होगी, बस 7 की बच गई थी। 7 की लेते डिविजिबिलिटी। देखो जी चलो 7 की डिविजिबिलिटी ऐसी है, लास्ट के नंबर जो दिया है ना, लास्ट का जो डिजिट दिया है इसका कर दो डबल, और किसी भी नंबर का डबल करना है तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, और किसी भी नंबर का आधा करना है तो डिवाइड बाय 2 कर दो। तो लास्ट के नंबर का डबल करना मतलब जो भी नंबर दिया है ना उसके लास्ट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा। अब ये जो नंबर बचा हुआ नंबर है इसमें से ये कर दो माइनस, 34 - 6। क्या 28 7 के टेबल में आता है? आता है। 7 4 जा 28, मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है। फिर से बता रहा हूँ, लास्ट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगी उस आंसर का और जो ये जो बचे हुए डिजिट्स है इन दोनों का डिफरेंस जो है ये या तो 0 या फिर 7 के टेबल में आने वाला नंबर है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल रहेगा। लेकिन ये डिविजिबिलिटी बड़े बड़े नंबर में काम नहीं देती। क्यों नहीं? देखो यहाँ पे लिखा होता 1 0 2 7 4 3। आप लास्ट नंबर का डबल करते, इसमें से इसको माइनस करते, फिर बहुत बड़ी आंसर आती। और वो बहुत बड़ी आंसर अभी 7 के टेबल में आती है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए पूरे पसीने छूट जाएंगे। इसलिए 7 की डिविजिबिलिटी अगर आपको नहीं भी आती तो भी चलेगा, लेकिन छोटे मोटे नंबर में तो काम में आती है। जैसे कि 49 7 के टेबल में आता है क्या? 49 7 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी लगाएंगे 7 की और चेक करेंगे। लास्ट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18। तो ये जो देखो डबल करने बाद जो आंसर है ये आंसर का और बचे हुए नंबर का माइनस करना, 18 - 4 14, और 14 7 के टेबल में। इसका मतलब 49 7 से डिविजिबल है, और ऐसे भी है 7 7 जा 49, ठीक है। तो 7 की डिविजिबिलिटी क्या है? जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगी उस आंसर का और बचे हुए डिजिट का माइनस करने का, और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगी वो 0 है या फिर 7 के टेबल में आती है, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल है। समझे? हाँ, जो भी यहाँ पे बैठते हो ना थोड़ा यहाँ पे देखा करो ये लाइन ऐसे बढ़ रही क्या नहीं बढ़ रही। नहीं तो कभी कभी क्या होता है हम पूरी क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं और यहाँ पे आवाज़ ही नहीं आती फिर, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे ऑपरेटर का काम किया करो, थोड़ा देखा करो, थोड़ा सा टेक्नीशियन बनो आप, डेकोरेशन वाले। चलो तो ये थी 7 की डिविजिबिलिटी। तो सब डिविजिबिलिटी होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 की हो गई, 18 की होगी, 20, 25 होगी, सब होगी। अब मैं सारी डिविजिबिलिटी एक साथ एकदम धड़ धड़ बोलता हूँ, ठीक है, सुनने का, रिवाइज कर लेने का। और अभी जो है ना ये रिकॉर्डेड वीडियो का फ़ायदा है, नहीं समझ में आया तो क्या कर दो, वीडियो को ऐसे कर दो, बैकवर्ड कर दो थोड़ा सा, उसको पीछे लेके जाओ, देखो बार बार फिर से, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी आनी चाहिए आपको, ठीक है। पानी पीता हूँ क्योंकि अब मैं एकदम धड़ धड़ शुरू हो जाऊंगा अभी मैं। क्या? हाँ, चलो शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी। सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी, ये रख दिया पेन मैंने यहाँ पर, सुनना ध्यान से। हाँ, जिस नंबर के वंस प्लेस पे मतलब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, वो नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी, जो भी नंबर दिया है उसके आपस में कर दो प्लस, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगी वो आंसर अगर 3 के टेबल में आ गई तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अब 4 की डिविजिबिलिटी, जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट में 2 0 होना, कितने 0? तो जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट में 2 0 है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। या फिर जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरे का पूरे नंबर 4 से डिविजिबल है, समझे। 5 की डिविजिबिलिटी, जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट में 0 या फिर 5 है, जो भी नंबर दिया है उसके वंस प्लेस पे या फिर लास्ट में 0 है या 5 है, वो नंबर 5 से डिविजिबल। 6 की डिविजिबिलिटी, जो भी नंबर दिया है वो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है। जो नंबर 2 से जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल। 7 की डिविजिबिलिटी, जो भी नंबर दिया उसके लास्ट के नंबर को, लास्ट के डिजिट को डबल कर दो, डबल करने के बाद जो आंसर आएगी वो आंसर को और बचे हुए नंबर को माइनस कर दो। ये आंसर माइनस करने के बाद 0 या फिर 7 के टेबल में आने वाला नंबर है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। वैसे 7 की डिविजिबिलिटी ज़्यादा काम में नहीं आती, 8 की भी डिविजिबिलिटी ज़्यादा काम में नहीं आती, लेकिन सुन लेते हैं। किसी नंबर के लास्ट में 3 0 है या फिर उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो 8 की और 4 की डिविजिबिलिटी मिलती जुलती है, सेम सेम है, बस फर्क कितना है, 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट में 2 0 होना, 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट में 3 0 होना। 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना और 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना। तो 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट में या तो 3 0 है या फिर उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल रहेगा, समझे। हाँ, अब 9 की डिविजिबिलिटी 3 की डिविजिबिलिटी जैसी ही है, क्या है, जो भी नंबर दिया है उसके आपस में कर दो प्लस, क्या करो, जो भी नंबर दिया उसके आपस में करो प्लस, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगी वो आंसर अगर 9 के टेबल में आती है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, समझे। क्या बोला मैं, जो भी नंबर दिया उसके आपस में कर दो प्लस, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगी वो आंसर अगर 9 के टेबल में आती है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, समझे। 10 की डिविजिबिलिटी सबसे इजी, जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट में अगर 0 है, मतलब जो नंबर है उसके वंस प्लेस पे 0 है, उसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। फिर आती है एलियन की डिविजिबिलिटी, जो भी नंबर दिया है पहला नंबर अंडरलाइन छोड़ दो, अंडरलाइन छोड़ दो, अंडरलाइन छोड़ दो, जिनको अंडरलाइन किया उनके अलग से प्लस, और जो फालतू के लोग हैं जिनकी अंडरलाइन नहीं की हुई है उनके अलग से प्लस। तो अंडरलाइन वालों की प्लस और जो अंडरलाइन वाले नहीं है उनकी प्लस, दोनों का डिफरेंस, दोनों का माइनस अगर 0 आता है या फिर 11 के टेबल में आने वाला नंबर है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल। 12 की डिविजिबिलिटी, जो नंबर 3 से, बहुत सही दिख रहा है पूरा वास्तु, जो नंबर 3 से और 4 से दोनों से डिविजिबल है वो नंबर 12 से भी डिविजिबल है। जो नंबर 3 से और 4 से दोनों से डिविजिबल है वो नंबर 12 से डिविजिबल। 12 के बाद आती है 15 की डिविजिबिलिटी, जो नंबर 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है, जो नंबर 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है वो नंबर 15 से डिविजिबल है। फिर आती है 18 की डिविजिबिलिटी, जो नंबर 2 से और
9 से, अच्छा ये 8 हो रहा था। जो नंबर 2 से और 9 से दोनों से डिविजिबल है वो नंबर 18 से भी डिविजिबल। फिर आती है 20 की डिविजिबिलिटी। आ रही गूंगी, क्यों चुपचाप बैठी हो? फिर पान खाए हो, थूक दो, थूक दो, ऐसा नहीं समझे क्रिस्टी। तो क्या चल 20 चल रहा था। जिस नंबर के लास्ट में मतलब वंस प्लेस पे 0, जलेबी 0, जिस नंबर के लास्ट में वंस प्लेस पे 0 और टेंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो नंबर 20 से डिविजिबल रहेगा। वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे लास्ट में 0, टेंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8, वो नंबर 20 से डिविजिबल है, समझे? ये थी 20 की डिविजिबिलिटी। अब आती 25 की डिविजिबिलिटी। तो 25 की डिविजिबिलिटी क्या है? जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट में होना चाहिए 2 0, 25, 50 या 75, तो वो नंबर 25 से डिविजिबल रहेगा। सिंपल भाषा में किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा का पूरा 25 से डिविजिबल रहेगा। तो यहाँ पर सारी डिविजिबिलिटी खत्म होगी। क्लास का 51 मिनट का अभी और कितना बाकी है जी? बुक कहाँ है? किसी के पास खुला है क्या? सेकंड चैप्टर दिखाओ, पटाख से दिखाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भाई घड़ी मत दिखा मेरे भाई, मेरे पास घड़ा है तो घड़ी क्या दिखा रहा है? तो पुस्तक देखो। ओ अरे यार, अरे यार बंद किताब क्यों देख रहा है यार? एवरेज और इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल कल देख लेंगे इसको, ठीक है? तो भाई साहब आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते अगली क्लास को, तब तक के लिए जय हिंद।